कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे और मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। तो अभी ये सुबह का टाइम था और मैं नाश्ता करके बर्तन धो रही थी। नाश्ता करके तो फिर मैं बर्तन धोना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ काफ़ी दिन से बारिश हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था। 2 दिन गुज़रते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। मैंने सोचा था कि गर्मियाँ आएँगी, चलो थोड़ा-सा सुकून हो जाएगा। तो यहाँ पे बारिश ही नहीं रुक रही, वो जैसे ही बारिश होती है तो फिर से सर्दी हो जाती है। ऐसे लगता है अब ना गर्मियाँ आनी ही नहीं है। तो अभी मैं बर्तन धो के तो बाहर जाऊँगी। बर्तन मेरे सारे धुल गए थे, फिर हम लोग बाहर आ गए थे। काम सारे ख़त्म हो जाए ना तो फिर पीछे कोई काम ना पड़ा हो, किचन साफ़ हो ना तो फिर कहीं जाने में मज़ा भी आता है। पीछे सारा काम बिखरा हो ना तो फिर ऐसे मज़ा नहीं आता ना। तो अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, बारिश ख़त्म हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो गई थी रात में ना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। तो घर जाके मैं आपके साथ एक बड़ी मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी मीठे की। तो चलें देखते हैं फिर आगे चल के मैं क्या बनाती हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. अच्छा जी, तो मैंने ले लिया था एक पाव से थोड़ा सा कम खोया था। अच्छा मैंने ना खोया घर में बनाया, आप लोग तो मैंने इसलिए रेसिपी नहीं रिकॉर्ड की, मैंने कहा कि आप लोगों को इजीली बाज़ार से मिल जाएगा। तो अगर आपको फिर भी रेसिपी चाहिए हो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको रेसिपी ज़रूर दूँगी। अच्छा खोए को ना मैंने बना के तो पहले ही मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। तो मैंने फिर 2 टेबलस्पून बटर लेके उसमें मैंने खोया ऐड किया, थोड़ी सी क्रीम ऐड की आधा कप, तो उसको मैंने ऐसे मेल्ट कर लिया। और इसको मैंने मेल्ट करके, तो आपको पता है खोए में तो चीनी नहीं होती ना, तो इसलिए मैंने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया। आप चाहें तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया था। तो आगे फिर मैंने इसमें ऐड किया था पिस्ता और बादाम। तकरीबन मैंने आधा कप ही पिस्ता लिया था, आधा कप ही बादाम लिया था, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अच्छा मैंने इस थोड़ा सा इसमें डाल दिया था, और बाद में भी मैंने इस्तेमाल करना था, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा एक दफ़ा ही मैंने ग्राइंड कर लिया। अब मैंने ये खोया मेल्ट करके तो मैंने साइड पे रख दिया इसको ठंडा करने के लिए। मैंने ब्रेड के पीस ले लिए थे, 12 से 14 पीस मैंने लिए थे। और इसको मैं अब फ्राई कर रही हूँ। तो कम ही ऑयल डाला था मैंने, क्योंकि पैन नॉन स्टिक था, तो फिर मैंने इसलिए कम ही ऑयल डाल के अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। सारे पीसेस को मैंने फ्राई किया था। तो आगे चल के आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ मीठा। अच्छा रेसिपी तो मैंने आपको बताना शुरू कर दी, लेकिन मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं इस मीठे का नाम क्या है। इस खोए वाले शाही टुकड़े, इस मीठे का नाम है खोए वाले शाही टुकड़े। अब मैं इसको पीस को फ्राई करके तो मैं इनको रखती जाऊंगी प्लेट में। मैं इसलिए नहीं रख रही कि मैंने कहा कि ना वो कहीं सोगी से ना हो जाए ना ऐसे, तो इसलिए मैं इसको ऐसे रख रही हूँ। बाकी आप मेरी स्पीडें चेक करें। अच्छा वैसे मैंने एक बात नोट की है, बंदा कहीं पे भी चला जाए, आप जितना भी पढ़ लिख लो जो भी कर लो, कुकिंग आपको करनी ही पड़ती है हर हाल में। आपने कुकिंग, और वैसे भी कुकिंग तो इतने मज़े का काम है। तो मेरा तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है किचन में। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि किचन मुझे बहुत प्यारा लगता है। किचन में काम करने का एक अलग ही मज़ा है ना। अच्छा वैसे मैं मीठे की शौकीन नहीं हूँ, मुझे मीठा पसंद नहीं है, बहुत कम मैं मीठा खाती हूँ। और मीठे में कस्टर्ड तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना।
अच्छा ना, मैंने जो दूध तैयार किया है इसके लिए, शाही टुकड़े के लिए, ये मैंने रात को ही ना हल्की आंच पे ना इसको कढ़ने के लिए दूध को रख दिया था। जब वो 2 किलो 2.5 किलो से पक पक के 1 किलो रह गया था ना, तो फिर मैंने उसमें चीनी थोड़ी सी ऐड कर दी थी, और सिर्फ 1 टेबल स्पून, जस्ट 1 टेबल स्पून मैंने उसमें कॉर्नफ्लावर लेके दूध में मिक्स करके, पानी में सॉरी मिक्स करके तो उसमें डाल दिया था। और ये देखें जी, अच्छा, अगर आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। तो मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रान इस्तेमाल कर लिया था। अभी मैंने एक डिश ले लिया, उसमें मैंने पहले वो जो मैंने रात को बनाया था सिरप, वो मैंने ऐड किया है दूध का। और अब ये जो मेरे पास खोया मैंने बना के रखा हुआ था, वो मैं इसको ब्रेड के ऊपर जैसे लगाते हैं ना जैम वगैरह, इस तरह मैं लगा के, तो ये मैं सारी ब्रेड पे और ऐसे मैं रखती जाऊंगी। बहुत मज़े के बने थे, मैंने थोड़े से टेस्ट किए थे, हालांकि मैं मीठा को इतना, लेकिन टेस्ट वगैरह मैं कर लेती हूँ। बहुत मज़े के माशाल्लाह बने थे। अगर आप इसको अपनी किसी दावत में बनाएंगे ना, तो यकीन जाने आपकी ये दावत को ना चार चांद लगा। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे कि ये खुद ही तारीफ़ें करने लग जाती है, अगर मैं तारीफ़ नहीं करूँगी तो आपको पता कैसे चलेगा। अच्छा, ऐसे ही मैं सारी ब्रेड पे ना लगाती जाऊंगी, फिर दूसरे स्लाइस रखूंगी। तो यहाँ पे ना ट्रे थोड़ी सी बड़ी थी, तो मैंने एक पीस को हाफ करके ना, तो मैंने ऐसे दो लगा दिए थे, मैंने कहा कि ऐसे फुल हो जाए ट्रे। अब यहाँ पे मैं सिरप थोड़ा सा डालूंगी, और फिर इसके ऊपर ब्रेड दूसरी लेयर रखूंगी मैं। अच्छा, शाही टुकड़े तो वैसे कई तरह के बनते हैं, सादे भी बनते हैं, कोई एक ना बलाई वाले भी बनते हैं, उनमें ना फ्राई नहीं किया जाता, वो भी मैं आपको, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं रेसिपी आपको बताऊंगी। मीठे तो मुझे काफ़ी बनाने आते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं खाती। ऐसे जब किसी ने आना होता है ना, तो फिर बंदा किसी के लिए तो अच्छा सा मीठा बनाए ना। जैसे इंसान अपने लिए खाना बनाता है ना, तो ऐसे जो आपके घर में गेस्ट आ रहे होते हैं, इंसान को दूसरों के लिए भी दिल से ही खाना बनाना चाहिए। मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, तो इसलिए इसी तरह दूसरों के लिए भी जैसे आप अपने लिए सोचते हो, वैसे ही दूसरों के लिए सोचना चाहिए, और दूसरों के लिए वही कुछ पसंद करना चाहिए जो इंसान अपने लिए पसंद करता है, तो वही इंसान कामयाब भी होता है। अगर आप अपने लिए अच्छा सोचते हो और दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचोगे, तो वैसे भी इंसान का दिल कैसे मानता है कि मैं अपने लिए अच्छा सोचूं और दूसरे के लिए ऐसे। अल्लाह ताला तो नीयतें जानते हैं ना, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो और दूसरों के लिए भी पॉजिटिव सोचो, तो ज़िंदगी आपकी काफ़ी हद तक आसान और ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा। कहेंगे ये शाही टुकड़े बनाते बनाते कौन सी बातें शुरू कर दी है इसने। ऐसे ही मैं आपसे बात शेयर कर रही थी, बात से बात निकली तो मैंने शेयर कर दी। अब यहाँ देखे, मैंने दूसरी जो लेयर थी उस पे भी मैंने खोया लगा दिया है, और अब मैं ब्रेड के और टोटल जो 3 लेयर्स मेरी लगी थी, और अब मैं इसके ऊपर सिरप थोड़ा सा बच भी गया था। अच्छा, जो आपने कॉर्नफ्लोर डालना है ना, वो आपने 1 टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम डालना है, हाफ टेबल स्पून भी काफ़ी होगा। मैंने 1 टेबल स्पून, इतना नहीं आपने, क्योंकि जब दूध ठंडा होता है ना, तो वो ठंडा होके भी काफ़ी हो जाता है थिक ना। अच्छा, जो दूध मैंने रात को शाही टुकड़ों के लिए तैयार किया था ना, हल्की आंच पे, वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे थे उसको करते। और दूसरी बात ये कि उसमें मैंने 3 इलायचियाँ भी डाली थी। जब लेयरिंग करनी है ना, तो आपने इलायचियाँ निकाल लेनी है। ये ना इलायचियाँ भी गेस्ट के मुंह में आती रहे। तो मेरा तो खोया भी थोड़ा सा बच गया था और सिरप भी बच गया था, तो आप लोगों के लिए तो आसानी होगी, आप लोग, मेरे यहाँ से नहीं मिलता, तो इसलिए ना मैंने घर में ही खोया बना लिया था। इंसान की नीयत हो ना, तो सब कुछ ही आ जाता है। जब आपकी नीयत और दिल नहीं ना होता, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, और हर काम दिल से होता है, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे कुछ भी हो, जिंदगी का कोई भी काम हो, दिल हो, नीयत हो, सब कुछ खुद ही होता जाता है। ये देखें, मेरी आप अपनी तरफ से मैं बड़ी शेफ बन रही हूँ।
बस ये आखिरी लेयर लग रही थी। तो यहाँ पे मैं मीठा बना के बहुत थक गई थी, क्योंकि मैंने साथ बिरयानी भी बनाई थी, सैलड भी बनाया था। तो फिर ये खाना शाना और ये सारा कुछ बना के ना मैं बहुत थक गई थी। इसलिए फिर ना, आप लोग तो बाज़ार से खोया लेंगे, मैंने खोया भी घर में बनाया ना, तो इसलिए काम डबल हो गया। अब यहाँ पे ट्रे थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा कि मैं इसको साफ़ कर लूँ। अच्छा, बर्तन साइडों से हमेशा साफ़ करना चाहिए ना, अगर साफ़ नहीं करेंगे तो वो फिर सारी वो खाने की जो लुक है ना वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप खुद भी खाएं ना तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता। साइडों से अपनी प्लेट बाउल जो भी हो ना आपको साफ़ कर लेना चाहिए। अब ये देखें जी, अब मैं इस पे ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, जो मैंने बादाम पिस्ता और सारा रखा हुआ था ग्राइंड करके। अच्छा जी, मीठा तो हो गया था रेडी। अभी ट्रे फिर भी मेरे से सही साफ़ नहीं हुई, मैं दोबारा साफ़ करूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।